हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक स्क्वायर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो की मैप की सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं और की मैप का ही क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खासकर गेट एग्जाम और एलटी ग्रेड या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में की मैप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इंप्लीमेंट द की मैप शोन बिलो। एक की मैप दिया हुआ है और उसमें मिनिमाइज करके उसका इक्वेशन पूछा हुआ है। तो सबसे पहली चीज, जब इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको केवल काम की वैल्यू ड्रॉ करनी है और बाकी वैल्यू को इग्नोर कर देना है, क्योंकि इस पूरे की मैप में सारी वैल्यू दी हुई है, आपको सारी वैल्यू नहीं लिखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में डोंट केयर भी दिया हुआ है और एक्स को एज अ डोंट केयर यूज किया गया है। तो हम अभी फिलहाल के लिए अगर देखते हैं उस डोंट केयर का, अच्छा डोंट केयर का थोड़ा सा मैं रूल समझा देता हूँ। डोंट केयर एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो ऐसा होती है कि अगर आप मान लीजिए कोई पेयर नहीं बन रहा है तो हम डोंट केयर का यूज करके पेयर बना सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी अगर पेयर बन रहा है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने वैल्यू लिख ली 01 10 11 और 10। यहाँ पे 00 01 और ये 11 10। ठीक है, अब देखो 11 की पहली वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लिखा, फिर यहाँ हमारा 1 है, यहाँ है, यहाँ है और मैंने अभी केवल 11 की वैल्यू लिखी है। ठीक है, और यहाँ पर अब जो डोंट केयर वैल्यू है वो ये एक वैल्यू यहाँ पे है और एक वैल्यू हमारी यहाँ पे है और एक वैल्यू हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो क्या करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है पेयर। तो पेयर फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखो तो ये अब हम पहले सबसे इजी जो पेयर होता है, अगर मैं चाहूँ तो इस चारों को भी पेयर बना सकता हूँ, बट मैं अभी फिलहाल इसको नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा टारगेट ये रहेगा कि सबका पेयर बन जाए। तो अगर आप इसको देखो तो इसका पेयर बन रहा है किसके साथ, इसका पेयर बनेगा हमारा इधर इसके साथ। ये हमारा 4 का पेयर बन चुका। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा पेयर बनाएगा किसके, इसके साथ, और ये डोंट केयर का यूज करते हुए इसके साथ बनाएगा। ये 4 पेयर बन गए। फिर उसके बाद बचे ये 2 पेयर। तो इन दोनों पेयर को अगर मैं यूज करना चाहूँ तो देखो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इससे हो जाए। इन चारों का यूज करके हम एक बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो इसमें हमारा 0 1 ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा 1 1 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारा बी। फिर उसके बाद अब यहाँ से यहाँ चेंजेस में अगर आप देखो तो यहाँ से 1 का चेंजेस सी में हो रहा है, डी में नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या है ये हमारा, नहीं यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा डी बार। ठीक है, बी प्लस बी इंटू डी बार हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा इधर का रहेगा। तो इसमें अगर आप देखो इन दोनों में तो ये हमारा यहाँ ए एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या बी बार। और उसके बाद इन दोनों में, अगर इन दोनों में मैं देखूं तो ये सॉरी ये वाले हमारे हैं ना, तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो 0 और 1 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या डी। तो यहाँ पे केवल डी बचेगा प्लस। अब हम लास्ट वाला ये ऑप्शन बचता है। तो इस ऑप्शन में ये चारों एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे, यानी ए बी ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या सी बार और डी, सी बार डी। तो क्या हमारे किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन है ये बी डी बार, तो बी डी बार यहाँ पे है, ये हमारा होगा नहीं। और बी डी बार ये हमारा है बी डी बार, लेकिन यहाँ पे सी बार डी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर सी बार डी ये है और बी डी बार और ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने नोटिस किया हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया। सबसे पहला आप देखोगे 4 इनपुट दिया हुआ है, चारों इनपुट में आप एलिमिनेशन
करोगे तब जब हमारे पेयर बनेंगे। मैक्सिमम पेयर बनाने का हम लोग ट्राई करेंगे। अगर मान लो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर भी होता तो हम लोग क्या करते, इस पूरे का पेयर बनाते। ठीक है, मतलब ट्राई करते हैं जितना पेयर बन सके हमारा। उससे क्या होता है, एलिमिनेशन हमारा हो जाता है, तो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो आप चाहे इक्वेशन के बाद यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ और रूल्स हम उसको मिनिमाइज करें, या फिर यहाँ से मिनिमाइज कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितना ये सिंपल दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन उतना सिंपल है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्योंकि 15 तक दिया हुआ है, यानी इसके जो इनपुट होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, हमारे 4 वेरिएबल का होने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ से मैं बना लेता हूँ। देखो इसमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड आउट करो, बट जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, यानी जो वैल्यू दी है यहाँ पे सम दिया है, समेशन दिया हुआ है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ, ना कि प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था ना, कन्वर्जन का जो वीडियो था, मैं अभी जस्ट इसके पहले जो वीडियो हमने लाई थी उसमें मैंने कन्वर्जन को क्वेश्चन लिया था, बट उसमें कन्वर्ट करना नहीं सिखाया था। तो यहाँ आप कन्वर्जन का भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे ए बी लिखूँ और यहाँ पे सी डी लिखूँ, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0, सॉरी यहाँ 1 1 होगा और यहाँ 1 0 होगा। यहाँ 0 0 0 1 1 0 और यहाँ 1 1 और ये 1 0। ठीक, अब जो वैल्यू दी हुई है, 0 पे वैल्यू दी है तो यहाँ पे मैंने 0 पे वैल्यू ले लिया। 2 पे वैल्यू है तो 1 2, ये हमारा 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा 4 5 और ये 6 है और ये 7 है हमारा। फिर उसके बाद डोंट केयर दिया हुआ है, तो डोंट केयर को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 8 हो गया, 9 10 हो गया हमारा, और यहाँ पे 11 हो गया, और ये हो गया 12 13 14 और ये हो गया हमारा 15। तो ये हमारा टोटल दिया हुआ है वैल्यू इसका, सम ऑफ प्रोडक्ट का, एसओपी का। बट इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पीओएस में। तो मैं जस्ट अपोजिट कर दूंगा इस टेबल को, और जहां खाली जगह पे होगी, एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, ये 0, ये 0, ये 0। बस मैं इस टेबल को एक घुमा दूंगा, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर ध्यान से बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए टेबल बनाने में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, उसका मतलब सोल्यूशन आप रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ध्यान देकर टेबल बनाइए, और थोड़ी हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने सी डी किया, यहाँ पे ए बी किया, मैंने इसको जस्ट घुमा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 0। अब मैं 0 0 को केवल लिखूंगा, यहाँ 0 0 है और ये 4 टाइम्स यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसको मैं नंबरिंग पहले कर लेता हूँ, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो 1 1 में क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया 0 0, यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा डी, डोंट केयर है, और ये हो जाएगा डी, और ये भी डोंट केयर है हमारा। ठीक है, और फिर इसके अलावा यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी डी, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और हमारी शायद वैल्यू अब कंप्लीट हो गई। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे भी देखते हैं 4 6 7
8 9 10 11। ठीक है, हमने 1 को इग्नोर कर दिया, केवल डोंट केयर और 0 वैल्यू ली। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसओपी के लिए है और ये हमारा क्या है, पीओएस के लिए। अब आपको पेयर बनाने हैं और पेयर बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये पीओएस है और पीओएस में आपको पेयर बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। तो अब हम अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा एक तो अगर आप नोटिस करो तो ये पेयर हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा। एक पेयर हमारा एक क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है, एक पेयर हमारा ये बन रहा है और दूसरा जो पेयर है हमारा वो ये भी एक पेयर बन रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा पेयर हमारा क्या है, ये भी बन रहा है और बचता है हमारा ये, तो हम इसको पूरा का पूरा यहाँ ये पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको। तो अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे को देखूं तो इस पूरे में यहाँ नंबरिंग आप कर लीजिए 0 0 0 1 1 1 और ये 1 0। तो आप देखो कि ये चारों तो मतलब CD तो हमारा पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा और इसमें देखो तो ये 1 और 0 ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल A और A में क्या बचेगा, A बार होगा। क्यों, क्योंकि POS है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, A बार हो गया हमारा। नेक्स्ट POS है तो प्रोडक्ट ऑफ सम होगा तो यहाँ प्रोडक्ट लगेगा। फिर नेक्स्ट है अगर मैं इस पूरे को देखूं तो इस पूरे में A भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा C प्लस D बार। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि ये C और ये D। फिर इस तीसरे वाले पेयर को देखूंगा तो इस तीसरे वाले पेयर में हमारा ये C मतलब D क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, D एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, C और C प्लस। यहाँ इसमें देखोगे तो इसमें क्या बचेगा, B हमारा क्या बचेगा, बाकी A हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, A हमारा एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, B। B में भी क्या बचेगा, 1 है यानी बार बचेगा। तो ऑप्शन हमारा देखो कहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। A बार है, C प्लस D बार है और B बार प्लस C। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सबसे पहली चीज आपको हमेशा SOP से POS में कन्वर्ट करते समय 1 को हम लोग 0 से कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 जो रहेगा अगर SOP में हमारा 1 है तो POS में हम लोग 0 को प्रेफर करेंगे। दूसरी चीज अगर इनटू है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस में, यानी अगर सम है तो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट है तो सम। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। 1 को 0 और 0 को 1, ये कन्वर्जन देखना है, ध्यान रखना है। और डॉट को हम लोग प्लस से और प्लस को डॉट से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इस सीरीज में और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और उनको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले कंटेंट में और अगले कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए।